नमस्कार, टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैशाली। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। पीएम मोदी ने अमेरिका में बढ़ाया उत्तराखंड का मान, राष्ट्रपति बाइडेन को दिया देवभूमि की धरा का ये खास तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अमेरिका दौरे पर हैं। पीएम मोदी का ये दौरा काफ़ी खास है। पीएम मोदी ने इस खास तोहफे पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन से मुलाकात की और उनको तोहफे दिए। पीएम मोदी के द्वारा दिया गया ये तोहफा काफ़ी खास है और उत्तराखंड के लिए तो ये गर्व का प्रतीक बन गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिला बाइडेन से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कुछ उपहार भेंट स्वरूप दिए। डेडलाइन हो गई खत्म, अब जीपीएस लगे वाहनों को ही जारी होगा ग्रीन कार्ड। उत्तराखंड में अब बिना जीपीएस लगाए व्यावसायिक वाहनों को चारधाम यात्रा में वाहन संचालन के लिए ग्रीन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा इसके लिए व्यावसायिक वाहन स्वामियों को जीपीएस लगाने के लिए दी गई समय सीमा समाप्त हो चुकी है। ऐसे में अब उसी वाहन को ग्रीन कार्ड जारी किया जाएगा जिसमें जीपीएस लगा होगा। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण वाहनों की तेज रफ्तार भी है। राज्य आंदोलनकारी बोले, आंदोलनकारियों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था बहाल है, नहीं तो आंदोलन। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को राज्याधीन सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण की बहाली करने तथा चिन्हीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने की मांग को लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है। उन्होंने 15 दिन के भीतर मांगों पर ठोस कार्यवाही न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। गुरुवार को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के सदस्यों ने उपजिलाधिकारी ऋषिकेश के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित किया है। मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रम भंडारी ने अवगत कराया कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी वर्षों से लंबित प्रकरणों के समाधान की मांग करते आ रहे हैं। कांवड़ मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने किया संस्थाओं संग मंथन, साधु संत भी रहे मौजूद। उत्तराखंड में कांवड़ मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सुरक्षा को लेकर हरिद्वार में पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी धीरज सिंह गबरियाल व एसएसपी अजय सिंह ने गुरुवार को कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर स्थानीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में गंगा सभा के पदाधिकारियों, लोकल व्यापारियों और सिडकुल के उद्यमियों ने कांवड़ मेले के दौरान यातायात व्यवस्था को लेकर अपने सुझाव दिए। साधु संतों से भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में व्यापारियों ने पिछले वर्षों के कांवड़ मेलों में सामने आई खामियों को दूर करने की मांग की। कॉलेजों में प्रवेश के लिए 24 जून तक होंगे समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण, बनाई गई हेल्प डेस्क। प्रदेश में उच्च शिक्षा में नए शैक्षणिक सत्र के लिए समर्थ पोर्टल पर 24 जून तक पंजीकरण हो सकेंगे। इसके अलावा पोर्टल पर त्रुटि सुधार भी कर सकते हैं। सचिव उच्च शिक्षा शैलेश बैगोली ने बताया कि समर्थ पोर्टल पर प्रवेश पंजीकरण के लिए राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों सहित अन्य राज्यों से भी उत्साहजनक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। पंजीकरण प्रक्रिया अंतिम चरण में है। पोर्टल पर प्रवेश के लिए किसी भी समस्या के निराकरण के लिए हेल्प डेस्क बनाई गई है। योग दिवस पर उठा लफ्जिहात का मुद्दा। अल्मोड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जागेश्वर में हुए कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी लैंड और लफ्जिहात पर खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में लैंड जिहाद और लफ्जिहात बढ़ रहा है। इसके खिलाफ सरकार मजबूती से लड़ रही है। लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लिया जाएगा। मानसून से पहले सरकार ने शुरू की तैयारी, जोशीमठ में बना संयुक्त कंट्रोल रूम। उत्तराखंड में मानसून को देखते हुए शासन की ओर से जोशीमठ में संयुक्त कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो चारधाम यात्रा के साथ ही किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। यह एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित लाइन विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को तैनात किया गया है। उत्तराखंड पीएम आवास पीएमजीएसवाई मातृत्व वंदना योजना में बिगड़ी झीलों की रैंकिंग, जाने कौन पिछड़ा कौन रहा अव्वल। गरीबी, रोजगार, आवास समेत विकास लक्ष्यों के लिए निर्धारित सूत्रों को साधने में चमोली, पिथौरागढ़ पिछड़ गए हैं। 12वीं पायदान पर रहे पिथौरागढ़ और चमोली में 33 में से 29 मदों में ए ग्रेड रहा। प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मामले में चमोली का प्रदर्शन में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया। हाल ही में जारी वर्ष 2022-23 की 20 सूत्रीय कार्यक्रम की रैंकिंग में बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ सबसे पीछे रहे। भीषण गर्मी से सूखे नदी तालाब, सड़क पर उतरे गजराज, लगा वाहनों का लंबा जाम।
अब पहाड़ों पर भी भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इन दिनों उत्तराखंड के जंगल में लगी भीषण आग के साथ ही आसमान से बरसाती गर्मी के कारण तमाम पेयजल स्रोत सूख गए हैं। नतीजा हाथियों के झुंड जंगल से बाहर निकलकर खो नदी में पहुंचकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। गुरुवार सुबह ऐसे एक नजारा सिद्धबली मंदिर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखने को मिला, जहां कोटद्वार रेंज के जंगल से हाथियों का एक बड़ा झुंड प्यास बुझाने के लिए नदी में उतर रहा था। 10 साल की एक बालिका से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, 5 दिन पहले घटना को दिया था अंजाम। उत्तराखंड में पौड़ी जिले के रिखड़ी खाल ब्लॉक में 5 दिन पहले 10 साल की एक बालिका के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पौड़ी के अपर पुलिस अधीक्षक शेखर चंद्र सोयाल ने बुधवार को बताया कि आरोपी विक्रम सिंह 26 वर्षीय को कोटेद्वार से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार बालिका की मौसी ने 16 जून को अपने परिचित विक्रम के साथ उसे बस से उसके नाना के यहाँ भेजा था, लेकिन विक्रम बालिका को लेकर नाना के गाँव से 3 किलोमीटर पहले ही उतर गया और उसे जंगल में ले जाकर उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पिथौरागढ़ में 600 मीटर गहरी खाई में गिरी जीप, 10 लोगों की मौत। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में दर्दनाक हुआ हादसा। भागेश्वर धाम के सामा से पिथौरागढ़ जिले के मुंसियारी ब्लॉक स्थित होकरा मंदिर जा रही एक जीप सड़क से पलटकर रामगंगा नदी में जा गिरी। वाहन में सवार 10 लोगों की मौत हो गई। हादसे में अब तक 10 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। इस हादसे की सूचना यहां से गुजर रहे दूसरे वाहन चालकों ने दी। यहां से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों की सूचना पर नाचनी थाने से पुलिस, तेजम से राजस्व और आपदा राहत बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल अति दुर्गम क्षेत्र में है। धामी मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट हुई तेज। हाईकमान ने मांगा मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड। भाजपा के मिशन 2024 की तैयारियों के बीच धामी मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट महसूस की जाने लगी है। मंत्रिमंडल के विस्तार व फेरबदल में प्रदर्शन आधार बना तो कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। चर्चा है कि भाजपा हाईकमान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड मांगा है। पार्टी के 30 जून तक चलने वाले महाजनसंपर्क अभियान के बाद केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक प्रस्तावित है, जिसमें इस विषय पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल हो सकता है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इस तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को।